तो आज 4 सितंबर है, अभी 9:46 हो रहे हैं, 9:46। जो कैपिटल इस समय है वो 21,195 है। थर्टी डेज का बैंक निफ्टी जो चैलेंज है उसका आज ये दूसरा दिन है। तो अभी मैं पहुंच करता हूँ, आगे जैसा भी रहेगा जो भी एंट्री वगैरह लूँगा वो मैं आपको शो करूँगा। प्राइस अभी तो 16 चल रहा है। तो क्योंकि ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया तो पहले मैं ऐसे लगा लूँ। और अब मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ। ट्रेड में एंट्री लेते ही माइंड जो है टेंशन में आना शुरू होता है और वहीं से ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। तो माइंड को पूरा प्रिपेयर रखना है कि ऐसा हिट होगा तो दूसरी ट्रेड नहीं लेनी, वो अभी से ट्रेड में एंटर करते हो तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। बार बार रिपीट करके कि मुझे ओवर ट्रेड नहीं लेना है, अगर ये ट्रेड में लॉस होता है तो मैं टर्मिनल को बंद कर दूँगा। ट्रेड में एंट्री के बाद एक ही काम रहता है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना कि लॉस देखिए नीचे की तरफ जा रहा है तो लॉस होगा, तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। तो मैं पहुंच करता हूं, जैसा भी रहेगा मैं आपको शो करूंगा। ट्रेड ग्रीन में आया है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, हालांकि बहुत कम है, 1-2 पॉइंट का ही है, लेकिन अच्छा लगता है कि ट्रेड ऐसे हिट होने से पहले अगर प्रॉफिट में चला जाए। आपके पास एक मौका होता है, अगर आपको लगे ट्रेड गलत है तो आप निकल सकते हैं। फिलहाल तो मैं इस ट्रेड में करने की नहीं सोच रहा हूँ। तो यहाँ से इसने स्ट्रगल किया था और प्राइस फिर ऊपर गया है। इस लेवल पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यहीं से प्राइस नीचे जाता है, तो देखते हैं कि इस लेवल तक आ पाता है या नहीं प्राइस। अगर इस लेवल तक प्राइस आता है तो मुझे लगता है सर को 5 पॉइंट मुझे कम कर देना चाहिए। तो फिलहाल पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। अब एसएल जो है वो मैं 5 पॉइंट कम कर दूँगा, क्योंकि प्राइस जो है जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया था वहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसको 5 पॉइंट कम कर दिया, ग्रुप में भी भेज दिया। और अब जो है ये मॉडिफाई कर लेते हैं कॉस्ट पे आने के हिसाब से। अगर प्राइस थोड़ा आगे चला जाता है तो हम जो है कॉस्ट पे आ सकें। 310 की कॉस्ट थी तो 311, ताकि टैक्सेस निकल सके। ब्रोकरेज तो लगता ही नहीं फिनविशिया में। तो ये एक रेजिस्टेंस का रेंज है, यहाँ से डर है कि नीचे आएगा तो थोड़ा एसएल तो देंगे। बस 5 पॉइंट कम कर दिया है, ताकि अगर आज एसएल भी हिट होता है तो वो 5 पॉइंट जो है वो बाकी कुछ दिनों के टैक्सेस को कवर कर पाएँ। वैसे इस रेंज में स्ट्रगल करके ऊपर गया था और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है इसको भी ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से पिछली बार रेजिस्टेंस था तो काफ़ी नीचे आ गया था। इसको देखते हुए ये जो रेजिस्टेंस और 2-3 बार इसमें ऊपर से जो है विक बनी है, 3 बार इसको तोड़ने की कोशिश की, प्राइस नहीं तोड़ पाया। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा डर है इस लेवल को लेके। एसएल जो है अब 290 का हो चुका है, तो यहाँ पे भी 290 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँ। तो एसएल हिट हो गया 20 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल तो कई दिन हिट होंगे। ओवरऑल मनी क्लास में प्रॉफिट बनना चाहिए। 20 पॉइंट का था, इसलिए 276 का ही लॉस है। इसका मैं प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ।
और ग्रुप में भेज देता हूँ। और सबसे बड़ा काम ये पे शुरू होता है कि माइंड कहेगा कि एसएल हिट हो गया है, अब दूसरी डायरेक्शन में ले लो, या यहाँ से अब उठ जाएगा, हो सकता है उठ भी जाए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग ही सबसे ख़तरनाक चीज़ है, सबसे बड़ी गलती है जो आपको बड़े लॉस में रखती है। इसके अलावा छोटी मोटी गलतियाँ अगर टेक्निकल एनालिसिस में होती है तो भी चांसेस है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाए महीने के लास्ट में, लेकिन ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो किसी भी हाल में प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि जो मेन ट्रेंड था, अगर मैं 4 आवर में देखूँ तो वो डाउन का ही था। ठीक है, ये आप देखेंगे ये हाई था, यहाँ से अगर देखिए हाई है, फिर लो है, फिर लोअर हाई है, लोअर लो है, इस तरह से डाउन का था। 1 आवर में भी जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, इस तरीके से था। तो ट्रेंड तो डाउन का ही था। इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब इस सपोर्ट लाइन को, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ के बनी है, प्राइस ने तोड़ा और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया, ज़्यादा आगे नहीं जा पाया। और फिर यहाँ पे जब आगे गया तो अब अच्छी मोमेंटम आनी चाहिए थी, लेकिन फिर ये रेड कैंडल बन गई। और इस रेड कैंडल का इसकी जो ओपनिंग है वो इसके ओपनिंग से बहुत नीचे है। मतलब जब अगर आप इस विक को हटा दें तो एक तरीके का ये जो है बेरिश हरामी है। इसको देखते हुए मैंने पुट साइड एंट्री ली थी, और हो सकता है कि अभी भी इस लेवल को ना तोड़े और यहाँ से नीचे ही चला जाए, लेकिन जो है कि टाइम डीके की वजह से, ऑप्शन बाइंग में टाइम डीके का जो इशू रहता है, उस वजह से फिर जो है एसएल हिट हो गया। और थोड़ा सा मैंने एसएल को ट्रेल भी कर लिया था, जो कि सही रहा। हो सकता है हमें लगे कि इस ट्रेड में अगर हम ट्रेल नहीं करते तो शायद टारगेट आ जाए, लेकिन ओवरऑल लंबे समय में वो नुकसान की ही बात रहती है। वैसे भी देखिए लो 282 गया तो 85 वाला भी हिट होना ही था। तो जो मुझे लगता है कि मेन थोड़ा सा इसमें आज हो सकता था वो यही था कि इस कैंडल का लो है 280, तो जो है इसको मतलब 300 के राउंड में लेना सही रहता, 310 के जगह पे। तो लेकिन वही है कि जब भी ट्रेड आप ले लेंगे उसके बाद 10 तरह की एनालिसिस आएगी। अगर ट्रेड लेते वक्त जो एनालिसिस थी, ट्रेड तो आप उस हिसाब से लेंगे, और वो एनालिसिस गलत होगी, कई दिनों तक गलत होगी, बार बार गलत होगी, लेकिन जब गलत होगी छोटे एसएल पे निकल जाना है, और जिस दिन सही होगी उस दिन प्राइस आपके डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, तो सारे एसएल को कवर कर देगा। तो मेन चीज़ ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अभी जो है एक्सेल एंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। और जो है माइक्रोसॉफ्ट का मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, तो एक्सेल सभी लोग बोलते से बोल देता हूँ। वैसे ही ये लिब्रे ऑफिस का कैल्क सॉफ्टवेयर है, तो इसमें एंट्री करूँगा। कल मैंने सिस्टम में कुछ चेंजेस किए थे, जिसके बाद से ये स्लो चल रहा है। तो अभी ट्रेडिंग करनी थी, इसलिए मैंने उसमें फिर उसको रेक्टिफाई करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो ये खुलने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये शीट है जिसके अंदर एंट्री करनी है। ये जो समय है लॉस हो गया, उसके बाद यही सबसे क्रूशियल होता है कि माइंड इसी में आपको भटकाता है ओवर ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आज जो हमने स्ट्राइक प्राइस किया था 44,700 पुट थी, जिसको हमने ऑर्डर बुक में देखा जाए तो बाई किया 310 पे, और 291 पे ये जो है एक्सिट हुआ है। सिंपल रखने के लिए मैं इसको 90 ही कर देता हूँ। 1 रुपये से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बल्कि 1 रुपये मैं लॉस की तरफ ही बढ़ाया है। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था
हालांकि ये बिल्कुल इनगल्फिंग कोई अच्छा नहीं था, मेरे ख्याल से ये बेरिश हरामी था। मैं देखूँ, हाँ बेरिश हरामी। इमोशन कैसे थे? कंट्रोल्ड थे, ज़्यादा कोई फियर नहीं था। बाकी एंट्रीज मैं बाद में पढ़ लूँगा, इतना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको मैं सेम रिकॉर्डिंग के टाइम पढ़ लेता हूँ ताकि बाद में ये छूट ना जाए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो जब ये वैल्यू है तो कभी भी 1 महीने बाद भी कैलकुलेट हो सकती है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो बस आज के लिए यही था। सबसे मेन यही होता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के लिए जो है यहाँ से हमें लॉग आउट करना पड़ता है। अगर लॉगिन करके आप देखते रहे चार्ट को तो बहुत चांसेस है कि आप ओवर ट्रेडिंग में चले जाएंगे। इसलिए मैंने टर्मिनल बंद कर दिया। अब इस चार्ट को देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ से बाई कर नहीं सकता। एनालिसिस में आपको बता ही चुका हूँ कि 4 आवर 1 आवर में जो है ट्रेंड डाउन का ही था। तो जब यहाँ से प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसके बाद काफ़ी देर स्ट्रगल की, तो मुझे लगा कि बायर्स कम हो चुके हैं। फिर बायर्स ने एक बार जोर लगाया, लेकिन अगली कैंडल जो है काफ़ी बेयरिश बन गई, तो मुझे लगा कि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यही बस एनालिसिस थी। आज के लिए इतना ही। अब चैलेंज के तीसरे दिन यानी कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।